हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका अपनी एक नई वीडियो के साथ। आज का हमारा टॉपिक है रेखीय समीकरण को हल करेंगे। रेखीय समीकरण क्या होते हैं, उनके कुछ नियम हम सीखेंगे और महत्वपूर्ण कुछ नियम होने वाले हैं, और रेखीय समीकरण को कैसे हल करते हैं इस वीडियो में हम सीखेंगे, तो लास्ट तक बने रहिएगा। रेखीय समीकरण के नियम हमसे क्या कहते हैं, इस तरीके के जो प्रश्न होते हैं हमारे, उनको हम कैसे हल करेंगे उसके कुछ नियम जान लेते हैं। नियम के अकॉर्डिंग हम प्रश्नों को बहुत ही सरल तरीके से हल कर सकेंगे। तो चलिए, कुछ 4 पॉइंट हमारे दे रखे हैं रेखीय समीकरण को हल करने के लिए। उसके बाद हम उदाहरण में 2 प्रश्न देखेंगे, हम उनको हल करके देखेंगे। रेखीय समीकरण को हल करने के कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं। पहला नियम क्या कहता है, पहला नियम हमारा कहता है समीकरण के दोनों पक्षों लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को सरल करेंगे। तो रेखीय समीकरण के 2 पक्ष कौन से होते हैं, देखिएगा। इस तरीके के सवाल में रेखीय समीकरण के 2 पक्ष हो गए। एक ये पक्ष हो गया 2y - 7 बराबर के इधर वाली भी संख्या का 3y + 2, ये 2 पक्ष हो गए हैं फर्स्ट पॉइंट में। सेकंड पॉइंट हमारा क्या कहता है, सेकंड पॉइंट हमारा कहता है चर वाले पदों को एक तरफ और अचर वाले पदों को दूसरी तरफ ले जाए, यानी कि पक्षांतर कर लें। अब चर वाली संख्याएं कौन सी होती हैं, आप याद रखिएगा कि चर संख्याएं क्या होती हैं, जो हमारी x y से स्टार्ट होती हैं, वो कौन सी संख्याएं होती हैं, वो हमारी चर संख्याएं होती हैं। तो चर वाले पद को एक तरफ, और अचर वाले पद कौन से हो जाते हैं, अचर वाले जो हमारे अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 6 अनंत तक, वो हमारे क्या होते हैं, वो हमारे अचर होते हैं। अचर संख्या क्या होती हैं, जो हमारे अंक होते हैं, और चर संख्या क्या होती हैं, जो एक्स वाई के अकॉर्डिंग ली जाती हैं। तो सेकंड पॉइंट हमारा क्या कह रहा था, सेकंड पॉइंट हमारा कह रहा है कि चर वाले पदों को एक तरफ और अचर वाले पदों को दूसरी तरफ ले जाए, यानी कि हम पक्षांतर कर लेंगे। थर्ड पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, थर्ड पॉइंट हमारा ये कह रहा है कि चर का गुणांक 1 बनाने के लिए दोनों पक्षों में भाग या गुणा करेंगे। चर वाली संख्याओं को गुणांक 1 बनाने के लिए पक्षों में क्या कर देंगे, भाग या गुणा कर देंगे। अब चर वाली संख्या, यानी कि जब हम इस प्रश्न को जब इस प्रश्न को हम हल करेंगे, तब हम जानेंगे कि चर वाल का गुणांक 1 बनाने के लिए दोनों पक्षों में भाग या गुणा कैसे करेंगे। फिर हमारा फोर्थ पॉइंट है प्राप्त चर का मान समीकरण का हल है। तो इस तरीके के 4 पॉइंट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इनको अगर हम याद रखेंगे तो हम समीकरण को बहुत ही आसान तरीके से हल कर लेंगे। तो उदाहरण के अकॉर्डिंग हमने 2 प्रश्न ले रखे हैं। उदाहरण के अकॉर्डिंग चलो हम इस प्रश्न को हल करते हैं। पहला स्टेप क्या कह रहा था, समीकरण के दोनों पक्षों यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सरल करेंगे। तो हमारा इसमें 2 पद दे रखे हैं, इसमें हमारा एक ही पद दे रखा है 2x + 5 = 13, क्योंकि यहाँ पे हमारा कोई चर राशि नहीं है, इसीलिए इसमें एक ही पद है। लेकिन हमारे सेकंड प्रश्न में, उदाहरण के सेकंड प्रश्न में हमारे 2 पद दे रखे हैं। तो इस तरीके के 2 प्रश्न इसको क्या करेंगे, समीकरण पहले लेफ्ट हैंड साइड और दोनों को क्या कर लेंगे, सरल कर लेंगे। सरल करने के लिए हम क्या करेंगे, 2y माइनस चर को पद दे रखा है ना, पहले इसको ही हम नोट कर लेंगे, 3y + 2। अब सेकंड स्टेप क्या करें, चर वाले पदों को एक तरफ और अचर वाले पदों को एक तरफ कर लेंगे। तो क्या करेंगे, 2y यहीं रहेगा और हमारा प्लस का है 3y, यानी कि बराबर के इधर पक्षांतर करेंगे, चर राशि को एक तरफ कर लेंगे। तो ये प्लस का है तो बराबर के इधर आएगा, क्या हो जाएगा, 3y माइनस का हो जाएगा, बराबर अचर राशि को एक तरफ कर लेंगे। तो बराबर की 2 तो हमारा प्लस का है, प्लस का ही रहेगा, माइनस का 7 है, बराबर के इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, वो प्लस का हो जाएगा माइनस। एक बात यहाँ पे और नोट कीजिएगा कि जो राशि हमारी प्लस में होगी वो बराबर पक्षांतर करने पे माइनस की हो जाएगी, और जो राशि हमारी माइनस की होगी बराबर की तरफ जाने पर वो राशि प्लस की हो जाएगी पक्षांतर पे। तो यहाँ पे हमने पक्षांतर यानी कि चर राशि को एक तरफ, अचर राशि को एक तरफ कर लिया। अब 2y प्लस की दे रखी है और 3y हमारी माइनस की दे रखी है। जब इनका माइनस करेंगे तो माइनस की y हमारी आ जाएगी, बराबर 2 और 7 प्लस करेंगे तो हमारा 9 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, y बराबर माइनस का 9 आ जाएगा हमारा आंसर। y बराबर -9 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके के हमने समीकरण को क्या कर लिया, हल कर लिया है। इसी अकॉर्डिंग प्राप्त चर का मान समीकरण का हल है। तो हमारा प्राप्त चर का मान समीकरण का क्या हो गया, हल हो गया। इसी अकॉर्डिंग हम दूसरा प्रश्न भी देखेंगे। दूसरा प्रश्न क्या दे रखा है, 2x + 5 = 13। इसको क्या करेंगे, पहले हमें राशि को सरल कर लेना है। तो राशि को सरल करने के लिए क्या करेंगे, 2x + 5 = 13 दे रखा। फिर हमें क्या दे रखा है, चर वाले पदों को एक तरफ और अचर वाले पदों को एक तरफ कर लेंगे। चलिए कर लेते हैं, यानी कि 2x हमारा इधर ही रहेगा, प्लस का 5 है तो बराबर किधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। उसके बाद दे रखा चर का गुणांक 1 बनाने के लिए दोनों पक्षों में क्या करते हैं, भाग या गुणा कर देंगे। अब आप यहाँ पे एक बात देखिएगा कि 2x हमारा दे रखा है, ये क्या कर रहा है, हमारा 2x हमारा गुणा कर रहा है। तो x हमारे चर राशि इधर ही रहेगी, और अचर राशि को हम जब करेंगे तो 2x
13 में 5 जाएगा, कितना बचेगा, 13 से 5 जाएगा तो हमारा 8 बचेगा। अब यहाँ पे हमने देखा था कि 2x हमारा क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, तो x हमारा एक गुणा बना लेंगे। क्या कह रहा था, चर का गुणांक एक बनाने के लिए दोनों बच्चों से भाग कर देंगे। तो चर को हमने एक गुणांक बना लिया है, एक हम लिखते नहीं पर हम मन में मान लेते हैं। 2 हमारा यहाँ पे गुणा कर रहा है तो बराबर किधर जाएगा, क्या करेगा, भाग करेगा। 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 चक 8 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x बराबर हो जाएगा हमारा 4। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। रेखीय समीकरण का अगर टॉपिक आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।